बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए ऐसे चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें कोई मशीन यूज़ नहीं होगी, कोई भी ओवन यूज़ नहीं होगा, ना कोई बिटर ना कोई ब्लेंडर यूज़ होगा। मतलब ये कि बगैर किसी चीज़ के 1 मिनट के अंदर आप बहुत ही शानदार केक बना सकेंगे। आपने करना क्या है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि हम उसके बाद जो है रेसिपी शुरू करें। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है एक मैंने छोटा सा इधर बर्तन लिया है। आप कोई सा भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं, सिल्वर का कोई कटोरा वगैरह ले सकते हैं, कोई बाउल ले सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसको घी की ग्रेस देनी है। इधर मैंने इसको घी की ग्रेस दे दी है। तो ये मैंने पेपर लिया है, पेपर को मैंने इस तरीके से गोल सा काट लिया। अब इसके अंदर मैं पेपर रख दूँगी। तो इसको भी मैं घी की ग्रीस दे दूँगी अच्छी तरह से। इसको घी की ग्रीस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो है अब सबसे पहले मैंने इधर बाउल लिया है, तो बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 अंडे। तो मैं 2 अंडे इसके अंदर डाल दूँगी। तो इधर हमने जो है अंडे फ्रिज वाले नहीं लेने हैं, ये रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। तो ठंडे अंडे हमने इसमें नहीं डालने। तो ये है मेरे पास हाफ कप चीनी का पाउडर, मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। तो इसके अंदर हमने चीनी नहीं डालनी, चीनी का पाउडर ही डालना है। तो ये मेरे पास है हाफ कप मिल्क। तो जब भी इसमें हमने मतलब दूध डालना है तो वो भी रूम टेम्परेचर वाला डालना है, ठंडा नहीं डालना। और ये है मेरे पास 1/4 कप ऑयल का। तो अब मैं इसके अंदर जो है ऑयल डाल दूँगी और हमने इसकी हैंड बटर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास पौना कप है मैदे का। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबल स्पून कोको पाउडर के, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। तो हम इसको जो है अच्छा सा बाउल के अंदर इसको छान लेंगे। अभी हम इसमें हाफ़ छानेंगे और हम इसकी जो है अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। बाकी हाफ़ मैं साइड पे कर लूँगी। हैंड बीटर से अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो बाकी ये जो है मैदा वगैरह इसको अब मैं इसके अंदर ऊपर छान लूँगी। तो अब इसकी भी मिक्सिंग कर लेनी है हैंड बीटर से। इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रहें। ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। तो हमारा जो है ये अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब मैं वो बर्तन जिसको मैंने पहले तैयार करके रखा था, तो अब इसके अंदर जो है ये सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी। तो इधर हमने बर्तन को भी अच्छा सा साफ़ कर लेना है ताकि हमारा कोई भी थोड़ा सा भी ज़रा जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये हाथ की मदद से हम इसको अच्छा सा बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा हिला जुला के। तो अब ये मैंने इधर कुकर लिया है। कुकर के अंदर ये मैंने रख दिया बाउल, सिल्वर का बाउल था मेरे पास, तो मैंने इधर रख दिया इसके अंदर। आपके पास कोई इस तरह का बर्तन हो या फिर कोई स्टैंड हो तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसे का स्टैंड नहीं था जो कुकर के अंदर आ जाता। तो ये जो मैंने बैटर तैयार किया था ये भी इसके अंदर रख दिया है। तो अब हम इसको अच्छा सा बंद कर लेंगे, ऊपर को कुकर को बंद कर देना है और हम इसके ऊपर ब्रेड भी लगा लेंगे। इधर 45 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और हम अपने दूसरे काम वगैरह करेंगे जब तक कि हमारा केक जो है तैयार हो जाएगा। तो ये देखें इधर 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने अपने और काम वगैरह भी कर लिए हैं। इधर हमारा केक जो है वो भी बन चुका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक जो है ये पक चुका है। तो ये देखिए मेरे पास स्टिक है, छोटी सी मैंने स्टिक ली है। तो इसकी मदद से हम इसके अंदर तक इसको चेक करेंगे। ये देखिए मैंने स्टिक बाहर निकाली है। तो इसके ऊपर हम उंगली लगाएंगे, इसको चेक करेंगे कि इसके ऊपर बिल्कुल कोई नमी वगैरह नहीं है, तो समझ लें कि हमारा केक जो है वो बन चुका है। तो ये इसको मैं अब साइड पे कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि हमारा केक जो है ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इधर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है।
तो अब ये मैंने ऊपर जो इसके ऊपर कवर किया था मिल्क इसके नीचे, तो मैं इसका कवर उतार दूंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा केक जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत नरम, अंदर तक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जालीदार जो है तैयार हो चुका है। ये मैं अब आपको इधर काट के भी दिखाती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से छुरी की मदद से मैं इसको आपको अंदर तक चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही नरम और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये पक चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।